देखो, ये मौलिक अधिकार का चैप्टर है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और ये मौलिक अधिकार ब्रिटेन की मैग्ना कार्टा पुस्तिका पत्रिका जो थी उससे लिए गए थे। भारतीय संविधान से पहले ब्रिटेन से इसको अमेरिका के संविधान ने ग्रहण किया और अमेरिका के संविधान से इसको भारतीय संविधान में लाया गया था। तो भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। इनकी प्रारंभ में संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान इनकी संख्या कितनी है? 6। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति रखने का अधिकार भी था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के तहत ये मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, और जिनका प्रावधान अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में था। इसको हटाकर इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया संपत्ति रखने को, और अनुच्छेद 300 के तहत इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया कि जितनी कानून चाहता है उतनी संपत्ति अर्जित कर सकते हो। अगर उससे अधिक संपत्ति रखनी है तो उस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। भाई, मौलिक अधिकार वर्तमान 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसमें अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 ऐसे ही अनुच्छेद 15, अनुच्छेद आर्टिकल 16, अनुच्छेद आर्टिकल 17 और अनुच्छेद आर्टिकल 18, इन सब में समानता के अधिकार की बात की गई। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 के तहत क्या कहा गया है? तो देखो, अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि, अनुच्छेद 14 के तहत विधि, विधि मतलब होता है कानून, विधि के कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। विधि, विधि का मतलब होता है कानून। मौलिक अधिकारों के अधीन अनुच्छेद 14 में यह बात कही गई है कि कानून व्यवस्था, विधि की जो व्यवस्था है वो सबके लिए क्या है? समान। कानून व्यवस्था, विधि के समक्ष कानून की जो व्यवस्था है, विधि कानून की व्यवस्था सारे नागरिकों के लिए समान है। जबकि ये लिखित तो ये है, पर इसका अगर सही मायने निकालें तो क्या ये आज के दौर में कानून व्यवस्था सबके लिए समान नहीं है? आज के दौर में, आज एक कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई पुलिस कांस्टेबल इस कानून व्यवस्था का गलत उल्लंघन भी कर जाता है। मनमाने ढंग से जो एक अप्रोचेबल आदमी है, किसी राजनेता का पुत्र है, उसने कुछ रोड क्रॉस करते समय बत्ती तोड़ दी, उसने अगर अपने पिता या फिर उसके राजनीतिक हस्तियों के नाम बता दिए तो उसको छोड़ दिया गया। और एक आम स्टूडेंट जा रहा है, उससे कहे रसीद कटा, चालान भर। क्यों? क्योंकि विधि, कानून व्यवस्था, ये संविधान में तो यही कहा गया था कानून व्यवस्था सबके लिए क्या है? समान। पर अपने ही जैसे लोगों ने उस कानून व्यवस्था का क्या कर जाते हैं? हनन। बाकी के भारतीय संविधान में ये नहीं है कि एक राजनेता का बेटा है तो उसके लिए अलग कानून है और एक भारत का आम व्यक्ति का एक बेटा है तो उसके लिए अलग अलग कानून है। कानून व्यवस्था तो क्या बताई गई है? समान। पर यह एक अलग बात है कि वो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वो अपना बचाव करके निकल जाता है और एक आम इंसान उसका बचाव नहीं कर पाता, वो अपना चालान ही भरता है। पर कानून व्यवस्था इस मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में विधि, विधि मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष समानता का क्या बताया गया है? अधिकार। अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद जो 15, उस अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लोक नियोजन
लोक नियोजन या फिर बोल सकते हैं नियुक्ति, सॉरी हाँ, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर अपन किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। भाई धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म बिलोंग करता हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी भी जाति वर्ग से हो, चाहे वो उच्च वर्ग से, चाहे वो निम्न वर्ग से, कोई भी लिंग निर्धारण करता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, किसी भी लिंग को, और या फिर किसी भी स्थान पर उसका क्या हुआ हो, जन्म, तो इस धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में यह बात कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको एक समान माना गया है, वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी जाति वर्ग से हो, कहीं भी कोई भी लिंग का निर्धारण रखता हो, या फिर कहीं भी किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, वो जन्म स्थान, लिंग, जाति व धर्म के आधार पर वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आपसे क्वेश्चन भी ये ऐसे ही बनाया जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर, तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आपको 4 अनुच्छेद ऑप्शन में मिलेंगे, तो अपन को अनुच्छेद 15 में आंसर देना होगा। अनुच्छेद 16 के तहत कहा गया है कि लोक नियोजन या फिर कह सकते हो इसको सरल भाषा में नियुक्ति के विषय में अवसर की समानता। सबको अवसर दिया जाएगा, अवसर की समानता दी जाएगी, परंतु ये भी अपने राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण आज ये अवसर की समानता भी नहीं है। कारण कि आज एक रोस्टर प्रणाली है, आरक्षण वर्ग है। बशर्ते भारतीय संविधान में तो यही कहा गया कि नियुक्ति और लोक नियोजन अपने विकास, अपने लोक का कल्याण करने के लिए नियुक्तियों के विषय में सबको अवसर की क्या होगी? समानता। सबको अवसर दिया जाएगा, परंतु इस रोस्टर प्रणाली के माध्यम से आज ये समानता भी नजर नहीं आती। बाकी के संविधान में तो अनुच्छेद 16 के तहत यही उल्लेखित किया गया, आर्टिकल 16 में, कि लोक नियोजन या नियुक्ति के विषय में सबके लिए अवसर की क्या होगी? समानता। अनुच्छेद जो 17 है, इस अनुच्छेद 17 के तहत कहा गया है कि अस्पृश्यता को अगर अपन शाब्दिक हिंदी अर्थ में देखें तो इसका मतलब है छुआछूत। ये छुआछूत की जो प्रॉपर्टी है कि ये निम्न वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, जो अपन जाति विशेष में छुआछूत के भाव रखते हैं, उसका अंत कर दिया गया कि कोई भी किसी निम्न वर्ग के लोग को हीन भावना से नहीं देखेगा। छुआछूत का या फिर आप अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया था? अंत। अस्पृश्यता का अंत इस अनुच्छेद 17 में, मतलब अस्पृश्यता का मतलब, ये जो मुझसे एक बार ये क्वेश्चन मैंने खुद ने गलत कर दिया था। कैसे? कि मैंने तो रट्टाफिकेशन में रट रखा था कि अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, वहां अस्पृश्यता आया ही नहीं, वहां आया छुआछूत। छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो मैंने सबसे पहले अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता समझते हुए क्रॉस कर दिया कि अनुच्छेद 17 में तो होगा ही नहीं आंसर, और किसी में आंसर कर गया। बाद में समझ में आई कि अस्पृश्यता का ही मतलब क्या होता है? छुआछूत।
तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, उन वर्डों को आप दोनों तरीके से क्लियर करें। आप छुआछूत के नाम से ही नहीं रटे, आप इसको अस्पृश्यता का मतलब ही छुआछूत होता है, तो किसी से के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे। इस चीज का अंत किया गया है भारतीय संविधान में। और किस आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख मिलता है? 17। तो अनुच्छेद 17 में उल्लेख देखें तो किस चीज का हो गया? छुआछूत अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के तहत उल्लेख है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कर दिया गया, ये अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत कहा गया कि उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का मतलब, उपाधियों के अंत से संबंध, इसका मतलब ये कि भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की इजाजत किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरे देश से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। परंतु अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, या फिर कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है, उसके पास कोई कला है, या फिर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हो, तो हो सकता है वो, तो ध्यान रखना, खेल जगत के लिए, साइंटिस्ट के लिए, और बहुत बड़ा कोई साहित्य कला विद्या में निपुण आदमी हो, अगर वो किसी विदेशी मुल्क में विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है, या फिर वो अपने कला के क्षेत्र में काम कर रहा है, या फिर कोई खिलाड़ी था वो दूसरे मुल्क में खेलकर अगर कोई उपाधि धारण करता है, तो उसके लिए बाउंडेशन नहीं है। उपाधियों का अंत है, आम आप और मैं अगर किसी दूसरे मुल्क से कोई उपाधि धारण करेंगे तो अपन को पहले परमिशन राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति हम किसी से उपाधि धारण नहीं कर सकते दूसरे मुल्क से। परंतु विज्ञान, खेल और साहित्य के क्षेत्र में, किसी कला विद्या के क्षेत्र में अगर कोई भारतीय नागरिक दूसरे मुल्क से कोई उपाधि धारण करता है तो वो कर भी सकता है। इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी के आम नागरिक और भारतीय नागरिकों के लिए इस उपाधियों का अनुच्छेद 18 के तहत क्या कर दिया गया है? अंत। कि अपन बिना राष्ट्रपति की इजाजत किसी दूसरे मुल्क से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। तो ये तो था अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। एक बार फटाक से रिपीट करोगे, अनुच्छेद 14 में किस चीज का उल्लेख है? विधि व कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन नियुक्ति के विषय में सबको अवसर की क्या होगी? समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का क्या कर दिया है? अंत। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का क्या हो गया है? अंत। तो ये अनुच्छेद काफी बार एग्जामों में उठे। अनुच्छेद, ऊपर वाला मैटर आपने नोट डाउन कर लिया, ये वाला नीचे कर लिया सबने नोट डाउन। इससे आगे चले, चलो। मौलिक अधिकार में हमने एक मौलिक अधिकार पढ़ लिया, समानता का अधिकार। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है भाई। पहला हमने पढ़ा समानता का अधिकार, नंबर 2 दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक भारत में स्वतंत्रता का क्या दिया गया है? अधिकार। मौलिक अधिकारों के तहत 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सबसे पहली बात करें, आर्टिकल अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद 19 जो था, इस अनुच्छेद 19 के तहत पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। क्या हो गया? बंद कर देते इसको।